हेलो दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही मिनिस्टर आपस में बैठ करके लियो फैंग के ही बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे फर्स्ट मिनिस्टर जिनजुई सेकंड मिनिस्टर से कहती है कि मैं किसी भी कीमत पे इस लियो फैंग के बच्चे को रोक करके रहूंगी, भले ही वो किंग जेन यान का डिसाइबल क्यों ना हो। जिसे सुन के सेकंड मिनिस्टर कहता है कि ऐसी गलती भूल के भी मत करना, क्योंकि तुम जानती हो कि अगर किंग जेन यान का गुस्से का कहर तुम पे टूटेगा तो तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता है। जिसे सुनकर के फर्स्ट मिनिस्टर कहती है कि मैं जानती हूँ कि आखिर उस डीमन मैजिक माउंटेन में क्या हुआ था जब लियो फैंग ने इतना सारा मेस क्रिएट किया था और लॉर्ड पुयू उसे मारने के लिए उस मैजिक माउंटेन में पहुंच गई थी। क्यों के लिए लॉर्ड पुयू को कैसे भी करके किंग जेनयान से बदला लेना था और उसे तकलीफ देनी थी, और उसे पता चल गया था कि किंग जेनयान का चहेता डिसाइबल लियो फैंग है। मगर लियो फैंग को बचाने के लिए किंग जेनयान वर्चुअल यूनिवर्स के सारे रूल्स को तोड़ करके वहां पहुंच गया था। मैं जानती हूँ कि अगर मैं लियो फैंग को डायरेक्टली हिट करूंगी तो मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। मगर तभी फर्स्ट मिनिस्टर की सर्वेंट वहां पे अपीयर होती है और कहती है कि लॉर्ड बहुत बड़ी मेस क्रिएट हो गई है लेब्रिया स्टार डोमेन में। ये सुन करके वो कहती है कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। तभी उसकी सर्वेंट बताती है कि गोल्डन हॉर्न क्लैन और हमारे बॉर्डर के जितने भी पेट्रोलिंग गार्ड हैं उन लोगों के बीच में फाइट हो चुकी है और आपको कैसे भी करके इस मैटर को हैंडल करना होगा, क्योंकि गोल्डन हॉर्न क्लैन अब बगावत पे उतर आया है। तभी फर्स्ट मिनिस्टर गुस्से में आके कहती है कि आखिर ये गोल्डन हॉर्न क्लैन की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि वो लोग हमारे लोगों से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं वो लोग अब बागी तो बनना नहीं चाहते हैं। ये कह करके वो काफ़ी ज़्यादा भड़क रही होती है और गुस्से में अपनी ही सर्वेंट को देखते हुए कहती है कि जा करके उन लोग को सबक सिखाओ। तभी सेकंड मिनिस्टर कहता है ये जो गोल्डन हॉर्न क्लैन है उनके सारे कल्टीवेटर पहाड़ की चोटी की तरह सख्त हैं और वो लोग काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कल्टीवेटर हैं। और कई हजार साल पहले गोल्डन हॉर्न क्लैन और ह्यूमन रेस के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था, मगर इसे सही कराने वाले ह्यूमन रेस के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर थे, जिन्हें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में यूनिवर्स लॉर्ड कहा जाता है। उसे लेकर के कुछ सालों तक गोल्डन हॉर्न क्लैन और ह्यूमन रेस के बीच में शांति समझौता हो चुका था, मगर बीते हुए कुछ सालों में हर गुजरते दिन के साथ हम लोगों के बीच में विवाद बढ़ता जा रहा है। और तभी हम फर्स्ट मिनिस्टर को देखते हैं जो कि गुस्साते हुए सेकंड मिनिस्टर से कहती है कि मुझे पता है तुम इतने आराम से क्यों बैठे हो, क्योंकि तुमने ऑलरेडी इस यूनिवर्स के सारे फाइनेंस के अकाउंट को सही ढंग से कैलकुलेट करके रखा होगा। मगर मेरा क्या, अगर लियो फैंग गलती से भी इन्वेस्टिगेशन करता है तो मेरी तो लग जाने वाली है। इसलिए मैं अब एक अननोन हाई लेवल के जीनियस असेसन को हायर करूंगी लियो फैंग को मारने के लिए। अगर वो मेरे बीच में आया तो वो मारा जाएगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो फैंग की वेलकम सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लियो फैंग की बैटल शिप वहाँ पे आ जाती है। उसे आता हुआ देख करके वहाँ के जितने लोग होते हैं अलर्ट हो जाते हैं और तभी लियो फैंग अपने गार्ड डायलान के साथ उन लोगों के सामने अपीयर होता है। तभी लियो फैंग को देख करके लियो फैंग के सपोर्टर वहाँ पे लियो फैंग का नाम चिल्लाने लगते हैं और तभी लियो फैंग का नाम सुन करके जितने भी अदर लोग होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और सब लोग एक लाइन से खड़े होकर के लियो फैंग का वेट करने लगते हैं। वहीं पे वो दोनों मिनिस्टर जो कि बैठे थे लियो फैंग को आता हुआ देख करके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं वहाँ पे लियो फैंग का स्वागत किया जाता है और सबसे कहा जाता है कि अब हमारे सामने अपीयर हो रहे हैं सुपरवाइजर एनॉय लियो फैंग, जो कि हमारे किंग जेन यान के डिसाइबल हैं और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के टॉप ग्रेड जीनियस हैं। और तभी टाइलन कहता है कि योर हाइनेस, यहाँ पे कई सारे क्वानवू यूनिवर्स किंगडम के मेजर किंग और कई सारे प्रिंस आपके वेलकम के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तभी लियो फैंग कहता है कि तुम्हें पता है मैं यहाँ पे कईयों को जानता हूँ और कई लोग तो मुझसे इतना ज़्यादा शायद घबरा रहे होंगे कि कहीं मैं इन लोगों की रियल आइडेंटिटी को यहाँ रिवील ना कर दूं कि आखिर इन लोगों का सच क्या है। और रही बात इन लोगों की, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आने से पहले अपने ऑफिस में कई सारे मेल्स को ओपन करके इन लोगों के बारे में डिटेल हासिल कर ली है। और तभी लियो फैंग दिखता है, उसके सामने वो दोनों मिनिस्टर होते हैं, जिन्हें देख करके लियो फैंग कहता है कि यही दोनों मिनिस्टर हैं ना जो कि इस क्वानवू यूनिवर्स किंगडम को हैंडल करते हैं। मैं तुम्हें बता दूं टाइलन, मेरे अर्थ पे एक कहावत है, जितना साफ पानी होता है उतनी कम मछलियां दिखती हैं। और तभी लियो फैंग जा करके सीधा सेकंड मिनिस्टर से हैंडशेक करता है। तभी सेकंड मिनिस्टर कहता है कि सीनियर लियो फैंग, आपकी एंट्री तो काफ़ी लाजवाब थी, क्योंकि आपने एकदम लास्ट टाइम में यहाँ पे एंट्री की है। तभी लियो फैंग कहता है कि मैं अपनी कल्टीवेशन में बिजी था, इसलिए मुझसे थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए मैं आप सबसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ।
मगर तभी फर्स्ट मिनिस्टर उसकी बात को सुन करके अपने मन में कहती है कि अच्छा है कि लियो फैंग तुम इसी तरीके से डाइवर्ट रहो अपनी कल्टीवेशन में, कम से कम तुम्हारा ध्यान सुपरविज़न में नहीं रहेगा और मुझे बेवजह तुम्हारी टेंशन नहीं होगी और मुझे यहाँ पे किसी को भी हायर नहीं करना होगा तुम्हें मारने के लिए। और तभी वो कहती है कि आप सब यहाँ पे स्वागत करिए हमारे सुपरवाइजरी एनोई का मिस्टर लियो फैंग का। तभी सब के सब फिर से उसे ग्रीट करते हैं, मगर तभी लियो फैंग की नज़र उस ओल्ड मास्टर पे पड़ जाती है। वो तुरंत पलटता है और उन्हें उठाता है और उनसे कहता है आप ठीक तो है ना। तभी लियो फैंग का ऐसा बिहेवियर देख करके वो ओल्ड मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और लियो फैंग की ओर देखने लगते हैं। मगर तभी ये सारी चीज़ें देख करके फर्स्ट मिनिस्टर लियो फैंग के बीच में आते हुए कहती है कि लियो फैंग आप प्लीज़ हमारे साथ आएँ क्योंकि वीआईपीज़ आपका वेट कर रहे हैं। तभी लियो फैंग कहता है 1 मिनट रुको, मुझे यहाँ पे किसी से मिलना है। और तभी लियो फैंग उन सारे गेस्ट के बीच में जाने लगता है। सब हैरान हो जाते हैं कि सडन सुपरवाइजरी एनोई ऐसे कहाँ जा रहा है और किससे मिलने वाला है, कौन इतना इम्पोर्टेंट पर्सन हो सकता है। मगर तभी लियो फैंग चिल्ला के कहता है कि बिग ब्रदर होंग, और वो अपना हाथ हिलाता है और काफ़ी तेज़ी से सीधे ही अपने बड़े भाई होंग की ओर बढ़ता है। और तभी वो दोनों एक दूसरे के सामने आकर के शेक हैंड करते हैं। यहाँ पे होंग को देख करके फर्स्ट मिनिस्टर यिन जुई काफ़ी हैरान होती है और कहती है अपने मन में कि आखिर लियो फैंग का ये बड़ा भाई होंग कैसे हो सकता है। मगर तभी होंग और लियो फैंग को देख करके जितने अदर लोग होते हैं वो सब के सब कहते हैं कि अभी सीनियर लियो फैंग ने यहाँ पे इस होंग को अपना बड़ा भाई कहा है, यानी कि ये लियो फैंग के बड़े भाई हैं। अगर ये बड़ा भाई है तो कितना पावरफुल होगा। और तभी हम लियो फैंग और होंग को देखते हैं जो दोनों ही एक साथ पलट करके जी क्विंग को देखते हैं, जो कि दूर से खड़े होकर के लियो फैंग और ब्रदर होंग को देख रही होती है। और तभी लियो फैंग कहता है कि मैं यहाँ पे सब कुछ हैंडल कर लूँगा। और तभी हम होंग के फेस पे स्माइल देखते हैं। मगर तभी बीच में फर्स्ट मिनिस्टर यिन जुई टपक पड़ती है और वो एक स्पॉटलाइट सीधा ही लियो फैंग के ऊपर करती है और कहती है कि इनसे मिलिए, ये हैं हमारे क्वानबू यूनिवर्स किंगडम के सुपर एनोई। ये सुनकर के सब फिर से ही लियो फैंग को ग्रीट करते हैं और वहाँ पे लियो फैंग के लिए आदर्श पेश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑफिशियली पार्टी स्टार्ट हो जाती है और वहीं पे लियो फैंग बारी बारी करके उन सारे आए हुए गेस्ट से मिल रहा होता है और साथ में लियो फैंग अपनी मेंटल पावर को यूज करके उन सारे ही कल्टीवेटर की बात को भी सुन रहा होता है कि आखिर इस पार्टी में क्या बातें चल रही हैं। इसलिए लियो फैंग हर एक सिंगल कल्टीवेटर पे नजर गड़ाया होता है जहाँ पे उसे गोल्डन हॉर्न क्लैन की जो बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसके बारे में और सारी सिचुएशन के बारे में भी पता चल जाता है। और तभी लियो फैंग की नज़र फर्स्ट मिनिस्टर यिन जुई पे पड़ती है जहाँ पे वो एक बंदे को बधाई दे रही होती है कि उसने विल्टन स्टार डोमेन को 60% तक हासिल कर लिया है। ये कह करके वो उससे बातें कर रही होती है और तभी लियो फैंग की नज़र उस पर गड़ी रहती है और वो तुरंत वहाँ पे डायलन से कहता है कि मुझे यहाँ पे मेरे बिग ब्रदर होंग नहीं दिख रहे हैं, इसलिए जा करके तुम उन्हें ढूंढो। और तभी लियो फैंग चेस करता है सीधे फर्स्ट मिनिस्टर यिन जुई को। और तभी लियो फैंग डायलन से कहता है कि उनसे कह दो कि वो मेरे रूम में आकर के मुझसे मिले और इस यिन जुई को मैं पर्सनली मैसेज दे देता हूँ कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लियो फैंग के बड़े भाई होंग और लियो फैंग का गार्ड यहाँ पे फर्स्ट मिनिस्टर यिन जुई का वेट कर रहे होते हैं। और तभी फर्स्ट मिनिस्टर यिन जुई वहाँ पे ब्रदर होंग को देख के समझ जाती है कि लियो फैंग ने उसे यहाँ पे क्यों बुलाया है। वो तुरंत आते के साथ कहती है सीनियर लियो फैंग, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि जिंग क्विंग को और होंग को सेपरेट करने में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। इसमें जिंग क्विंग की मास्टर फैंटम स्पिरिट किंग का हाथ है, आप उनसे बात करें। और तभी लियो फैंग फर्स्ट मिनिस्टर की बात को सुन करके उनसे कहता है कि आप मेरी मीटिंग सीधा ही जिंग क्विंग के टीचर से फिक्स कर दें। और तभी लियो फैंग अपने मन में कहता है कि जी क्विंग की जो टीचर है फैंटम स्पिरिट किंग, वो तो 5 सुप्रीम कमांडर में से एक है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लियो फैंग ब्रदर होंग को लेकर के सीधा ही जी क्विंग के टीचर के पास जा रहा होता है, जहाँ पे वो रास्ते में ब्रदर होंग को बताता है ये जो फैंटम स्पिरिट किंग है वो यूनिवर्स मर्सी अलायंस की 5 मेजर सुप्रीम कमांडर में से एक है।
और साथ में उसके पास इल्यूजन की पावर भी है और मैंने सुना है कि आज तक कोई भी उसकी इस इल्यूजन की पावर से जिंदा बचा नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मगर तभी आग में घी डालने के लिए बबाता अपीयर हो जाती है और बताती है कि ब्रदर होंग, मैं आपको बता दूं कि ये जो फैंटम स्पिरिट किंग है, उसने जब अपने डिसाइबल को सेलेक्ट करने के लिए कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराया था, उसमें जितने भी डिसाइबल थे वो सब की सब फीमेल थी और वो सब की सब रेलम मास्टर थी। उसमें से सिर्फ एक लौती डिसाइबल सेलेक्ट हुई थी जो कि जी क्विंग है। मतलब कई हजार साल में कोई एक ही डिसाइबल सेलेक्ट हो पाया है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जी फैमिली में कितनी बड़ी रेपुटेशन होगी जी क्विंग की कि वो फैंटम स्पिरिट किंग की डिसाइबल है। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये लोग जरा सा भी लड़कों को पसंद नहीं करते हैं, इन्हें नफरत है रिलेशनशिप और इन सारी चीज़ों से, इसलिए आप बच के रहिएगा। मगर तभी एक कल्टीवेटर काफ़ी तेज़ी से उन लोगों के सामने आती है और कहती है कि ब्रदर लियो फैंग, आप ही डिसाइबल हैं किंग जेन यान के। तभी लियो फैंग हाँ कहता है और तभी वो कहती है कि के बगल में जो बंदा है वो ज़रूर मेरी जूनियर सिस्टर से शादी करना चाहता है, जिसे सुनकर के होंग हाँ में बोलते हैं। और तभी वो लड़की कहती है तो ठीक है, आप लोग मेरे पीछे आए, हमारी मास्टर आप लोगों का इंतजार कर रही है। और तभी हम देखते हैं कि लियो फैंग ब्रदर होंग धीरे धीरे करके उस लड़की के पीछे जाने लगते हैं। मगर तभी ढेर सारी लड़कियां उन लोगों के सामने अपीयर होने लगती हैं जो कि वो यहाँ पे ब्रदर होंग और लियो फैंग के ऊपर इल्यूजन मैजिक को कास्ट करके उन लोगों को यहाँ पे सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं कि कैसे भी करके वो लोग यहाँ पे लियो फैंग और ब्रदर होंग को अपने झांसे में फंसा लें। लगातार कई सारी लड़कियां वहाँ पे अपीयर होते जा रही होती हैं और यहाँ तक कि वो लोग तो आकर के ब्रदर होंग को टच भी कर रही होती हैं, मगर ब्रदर होंग बिल्कुल सख्त लौंडे के साथ सीधा आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। वो तो दाएं देखते हैं ना बाएं। तभी हम देखते हैं वो सारा इल्यूजन हट जाता है और सामने से उन लोगों के मास्टर की आवाज़ आती है जो कि फैंटम स्पिरिट किंग होती है। वो कहती है कि सच में तुम लोगों की मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही कमाल की है जो कि तुम लोग मुझ तक पहुंच पाए हो। ये सुन करके लियो फैंग पलट के देखता है, उसके पीछे तो कोई लड़कियां होती ही नहीं है। तभी लियो फैंग कहता है इसका मतलब हम लोग यहाँ पे जैसे एंटर किए हैं हम लोग एक इल्यूजन में फंस चुके थे, उसे तो यकीन नहीं होता है। और तभी हम उस मास्टर को देखते हैं जो कि काफ़ी कमाल की लग रही होती है और धीरे धीरे करके वो सीधा ही ब्रदर होंग के सामने आके खड़ी होकर के कहती है कि तो तुम ही हो जो कि जी क्वीन से शादी करना चाहते हो। तभी ब्रदर होंग हाँ बोलते हैं और तभी वो कहती है कि अच्छा तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है। जिसे सुनकर के ब्रदर होंग कहते हैं कि सबसे बड़ा डर मेरे लिए ये है कि मैं किसी भी कीमत पे अपने प्लैनेट को बचाना चाहता हूँ और उससे भी बड़ा डर मेरे लिए ये है कि मैं किसी भी कीमत पे अपने भाइयों को खोना नहीं चाहता हूँ। ये सारी बात वो बोल रहे होते हैं और पीछे लियो फैंग को ऐसा लगता है कि ब्रदर होंग इस समय इल्यूजन का शिकार बन चुके हैं। और तभी ब्रदर होंग कहते हैं कि मुझे उससे भी सबसे ज़्यादा डर लगता है कि मैं किसी भी कीमत पे जी क्वीन को खोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। और अगर मेरी बॉडी भी यहाँ पे मर जाए और यहाँ पे मेरी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाए फिर भी मैं उससे बेपनाह प्यार करूँगा। ये कह करके वो अपनी गर्दन को उठाते हैं और लियो फैंग को ये समझ में आ जाता है कि उसके बिग ब्रदर इल्यूजन में नहीं फंसे हैं। तभी वो मास्टर कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मगर तभी वो अपने मन में कहती है कि ये लड़का सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, अगर ये मेरे दिए गए टेस्ट को पास कर लेता है तो फिर क्या होगा। ये कह करके वो तुरंत नीचे आकर के लैंड करती है और उसके दो डिसाइबल आकर के उसके हाथ को पकड़ के अच्छे से नीचे लाते हैं और वो तुरंत अपने सिंहासन पे बैठ जाती है और कहती है कि जैसा कि तुम लोग मेरी मून गैलरी के अंदर आ चुके हो और तुम लोग सही सलामत मेरे सामने खड़े हो और अभी तक किसी भी इल्यूजन के शिकार नहीं हुए हो, इसलिए मैं यहाँ पे होंग तुम्हें एक टास्क देना चाहती हूँ। अगर तुम जी क्वीन से शादी करना चाहते हो तो क्या तुम वो टास्क करोगे। तभी ब्रदर होंग हाँ बोलते हैं और तभी वो मास्टर कहते हैं कि मैंने 18 लेयर का इल्यूजन बनाया है जिसे तुम्हें क्रैक करना होगा। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो तुम जी क्वीन से शादी कर सकते हो, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि इस इल्यूजन के दौरान तुम मारे भी जा सकते हो। ये सुनकर के सब एकदम डर जाते हैं और वो तुरंत ब्रदर होंग के सामने एक पोर्टल को अपीयर कर देती है और वो कहती है कि तो फिर देर किस बात की, अंदर जाओ। मगर तभी वहाँ पे जी क्वीन आ जाती है और कहती है कि होंग प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम पागल हो चुके हो,
मैं तुम्हें खोकर के कैसे रह सकती हूँ। ये कहते हुए वो अपने घुटने के बल बैठ जाती है और रोते हुए वहाँ पे भीख मांगती है और अपने मास्टर से कहती है कि मैं यहाँ पे होंग को भूल जाऊंगी, प्लीज़ आप उससे ये टेस्ट ना करवाएं। जिसे सुन करके उसकी मास्टर कहती है कि होंग, यहाँ पे तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है। जैसा कि जी क्वीन कह रही है कि वो तुम्हें भूल जाएगी, इसलिए तुम चाहो तो अपना कदम पीछे ले सकते हो। मैं तुमसे कोई भी टेस्ट नहीं लूंगी, बस तुम यहाँ पे जी क्वीन को भूल जाना, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर काफ़ी अच्छा होने वाला है। जिसे सुनकर के ब्रदर होंग कहते हैं कि भले ही मेरा फ्यूचर क्यों ना बहुत अच्छा हो जाए, मगर क्या ही फ़ायदा होगा कि मैं यहाँ पे जी क्वीन को भूल जाऊँ। इससे बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ पे मरना डिज़र्व करूँगा। ये कह कर के वो अपनी पावर को रिलीज़ करते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पे ये टेस्ट दे के रहूँगा, भले ही मेरी बॉडी सोल यहाँ पे डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए। और वो पलटते हैं और जी क्वीन से कहते हैं कि तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं किसी भी कीमत पे ये 18 इल्यूजन लेयर को क्रैक करके ये प्रूफ कर दूंगा कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कह करके वो सीधा ही उस इल्यूजन पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं और पीछे से जी क्वीन उन्हें रोकने के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है, मगर तब तक देर हो चुकी थी। वो पोर्टल भी वहाँ से गायब हो जाता है और ब्रदर होंग भी। ये देख करके जी क्वीन वहाँ पे फूट फूट के रोने लगती है और कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर तुम ही नहीं रहोगे तो फिर मैं जिंदा रह के क्या करूँगी। तभी उसकी मास्टर जी क्वीन से कहती है कि तुम बेवजह यहाँ पे परेशान हो रही हो, क्योंकि यहाँ पे हम सभी लोग ये देख सकते हैं कि आखिर वो इस टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसलिए जी क्वीन अभी फ़िलहाल रोने की ज़रूरत नहीं है, वो फ़िलहाल कुछ देर तक तो ज़िंदा उस इल्यूजन में रहेगा ही। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रदर होंग को दिखाया जाता है जो कि उस इल्यूजन के फर्स्ट लेयर में एंटर कर जाते हैं और उनके चारों तरफ लड़कियां घूमने लगती हैं और उन्हें आकर के चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर देती हैं और उन्हें अपने इल्यूजन में फंसाने की कोशिश करती हैं। मगर तभी ब्रदर होंग काफ़ी तेज़ी से अपना पैर ज़मीन पर पटकते हैं, जिनके ऑरा प्रेशर की ही वजह से वो सारी लड़कियाँ दूर हट जाती हैं। और तभी हम देखते हैं कि ब्रदर होंग तुरंत अपने स्पीयर को समन करते हैं और उन सारी लड़कियों को मारना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते वो धीरे धीरे करके फर्स्ट लेयर इल्यूजन को क्रैक कर देते हैं और सेकंड लेयर में पहुंच जाते हैं, जहां पे उनके ऊपर काफ़ी हाई अमाउंट में ग्रेविटी प्रेशर लग रहा होता है। जिसे देख के लियो फैंग चुपचाप अपने सीनियर ब्रदर को देखता है। मगर तभी कुछ लड़कियां आकर के लियो फैंग से कहती हैं कि तुम्हें मैं बता दूं कि भले ही तुम्हारे बिग ब्रदर ने यहाँ पे फर्स्ट लेयर को कंप्लीट कर दिया और वो लगातार कई सारे और लेयर को कंप्लीट करते जा रहे हैं, मगर जैसे जैसे मेरे मास्टर के इस इल्यूजन लेयर को वो कंप्लीट करते जाएंगे, मेरे मास्टर का ये इल्यूजन उनके माइंड पे अटैक करके और उनके माइंड को पूरी तरीके से स्कैन करके उनको ऐसे इल्यूजन के सामने ला करके खड़ा कर देगा जो कि उनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट होगा, जहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और तभी हम ब्रदर होंग को देखते हैं जो कि अपने स्पीयर से कई सारे कल्टीवेटर्स को वहाँ पे मारे जा रहे होते हैं और वो लगातार कई सारे इल्यूजन के लेयर को ब्रेक करते हुए धीरे धीरे करके नेक्स्ट लेवल में पहुँच रहे होते हैं। मगर तभी ब्रदर होंग लास्ट में जा कर के अपने सामने एक लड़की को देखते हैं, जिसे देख करके वो एकदम रुक जाते हैं और उसके सर के पास ला करके अपने स्पीयर को होल्ड कर लेते हैं। यानी कि ब्रदर होंग के ऊपर अब ये इल्यूजन हावी होने लगता है। तभी वो इल्यूजन का ला करके सीधा ब्रदर होंग के चेस्ट पे अपना हाथ रख देती है। ये शायद ब्रदर होंग की एक्स गर्लफ्रेंड या फिर उनकी सिस्टर है, इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो का 1K लाइक एम को कंप्लीट कर देंगे और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान।